नीट स्कैम को लेकर पूरे देश में आक्रोश दिख रहा है। बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रही है, लेकिन इसके बारे में आइए जानते हैं हम छात्रों से कि उनका क्या कहना है, क्योंकि उन पर ही आखिरकार उनकी जिंदगी पर और उनके जो प्रैक्टिस है, जो उनकी मेहनत है, उस पर असर पड़ा है। बताइए आप लोग सबसे पहले क्या एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि आप लोगों ने नीट जैसे बड़े एग्जाम में अगर स्कैम हो रहा है तो आप इसमें क्या अपेक्षा रखते हैं गवर्नमेंट से? पहली बात ये मतलब कि पूरे देश में होने वाला एक एग्ज़ाम है जिससे अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। इसमें स्कैम हो रहा है, मतलब कि भविष्य में खिलवाड़ हो रहा है। डॉक्टर सब अच्छे नहीं बनेंगे और बहुत ज़्यादा खतरे में है। मतलब अभी नीट में हुआ ये चीज़, ये यूपीएससी जेई में भी हो सकता है। तो इसमें अभी अवेयरनेस नहीं दिखाई गई तो आगे ये बहुत खतरनाक बन सकता है। इसमें गवर्नमेंट को सिंसियर रहना चाहिए। इसमें 24 लाख बच्चों ने भाग लिया था इस साल, जिसमें मतलब कि जो अमीर लोग थे वो पैसे खिला के आगे निकल गए। उनका मार्क्स 720 आउट ऑफ 720 आ गया, लेकिन जो पहले दे रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उन सभी का मार्क्स कम आया है और ग्रेस के नाम पे इस मार्क्स को बढ़ाया गया है। तो ये बहुत गलत चीज़ है। साथ ही हम और बच्चों से जानना चाहेंगे क्या ग्रेस मार्क्स देना सच में जस्टिफाइड है, क्योंकि अगर कहीं पे एग्जाम में देरी हो रही है तो क्या ग्रेस मार्क्स एक्चुअली में एक अल्टरनेटिव है? अगर आपका एग्जाम लेट हो रहा है, फिर उनको टाइम बढ़ा देना चाहिए? उनका टाइम बढ़ा देना चाहिए था। ग्रेस मार्क्स मतलब कि ये तो कम ही हो गया ना दिखाना। उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहा है, भले वो जाने नहीं जाने। मानते हैं कि मतलब कि 20 मिनट में 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेकिन वो बनाए जरूरी है थोड़ी ना है कि वो बनाएगा। इसके अलावा और हम आइए कुछ छात्राओं से जानते हैं कि क्या आप समझती हैं कि इसमें सीबीआई को इन्वॉल्व होना चाहिए? क्या ये इतना बड़ा मुद्दा और इतना बड़ा मसला है कि इसमें सीबीआई को इन्वॉल्व होना चाहिए? सीबीआई को इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसमें 24 लाख बच्चों की भागीदारी थी। अगर इस पर सीबीआई जांच नहीं हुई तो फिर उस बच्चे को क्या होगा जो मेहनत किए थे। इस पर फिर से दोबारा एग्जाम लेना चाहिए। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए किसी भी एग्जाम में पेपर लीक ना हो, जिससे मेहनती छात्र पीछे रह जाते हैं और जो पैसा दे जो अमीर बाप के बेटे होते हैं, जो अमीर बाप के बच्चे होते हैं, वो आगे चले जाते हैं। जो मेहनती बच्चे होते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। इसलिए गरीब का बेटा हमेशा गरीब रह जाता है और अमीर का बेटा हमेशा अमीर रह जाता है। इससे बड़े बड़े एग्जाम नीट यूपीएससी, इससे बड़े बड़े पदाधिकारी भी अच्छे नहीं बन पाएंगे और देश का सिस्टम खोखला हो जाएगा। मेरे हिसाब से सीबीआई जांच होनी चाहिए। लगातार नीट एग्जाम को लेकर के पेपर लीक का भी मामला सामने आ रहा है, तो हम विद्यार्थियों से जानेंगे कि पेपर लीक आखिर कितना बड़ा मुद्दा है हमारे देश में, क्योंकि सिर्फ नीट नहीं, ऐसी कई और परीक्षाएं हैं जिसमें पेपर लीक का मामला हमेशा सामने आता रहता है और बच्चों की मेहनत पर इसी तरीके से पानी फेर दिया जाता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी मैम कि क्या समझती हैं आप, पेपर लीक कितना ज्यादा हानिकारक है हमारे देश के लिए? पेपर हमारे देश में बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि 24 लाख स्टूडेंट ने इसमें इन्वॉल्व हुए हैं और इससे हमारे जो स्टूडेंट जो मेहनत कर रहे हैं उनका पैसा और टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें। जो हमारे बच्चे हैं उन पर क्या बीत रही होगी पूरे साल की मेहनत और अंत में जाकर पेपर लीक। आइए जानते हैं कुछ और छात्रों से कि उनका क्या कहना है इस मामले में। पेपर लीक क्या समझते हैं सर, किस हद तक ये हो रहा है और किस हद तक ये हानिकारक है हमारे देश के लिए? पेपर लीक बहुत हानिकारक है हमारे देश के लिए, क्योंकि नीट जो एग्ज़ाम होता है पूरे कंट्री लेवल पे होता है। ये इंडिया का टॉपेस्ट एग्ज़ाम में से एक है। जैसे कि बच्चे देते हैं एग्ज़ाम, पेपर लीक हो जाता है। जो टैलेंटेड स्टूडेंट है उनका नहीं होता है, जो वीक स्टूडेंट है या पैसा दे के पेपर खरीदे उनका हो जाता है। इसीलिए हमारे गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए पेपर लीक ना हो, इससे अच्छे डॉक्टर नहीं होंगे। देश में डॉक्टर की कमी होगी बहुत। जैसा कि मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भी बायो का स्टूडेंट हूँ और आगे जाके मेरा भी नीट है, लेकिन अगर इस तरीके से नीट हो रहा है तो मुझे अब डर लग रहा है कि मैंने साइंस में बायो लेके सही किया कि नहीं। इसमें टाइम और पैसा एक तो वेस्ट हो ही रहा है, उसके बाद पेरेंट्स मानेंगे या नहीं मानेंगे कि नीट के लिए, मेडिकल के लिए ये सब। ऊपर से एकलौता चारा होता है पुअर स्टूडेंट के लिए कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है कि वो आगे की पढ़ाई बहुत कम पैसों में कर सकते हैं। लेकिन जो अमीर होते हैं वो मेडिकल की पढ़ाई प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं, लेकिन वो अफोर्ड पुअर स्टूडेंट नहीं कर पाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि हानि, ये बहुत बड़ी कमी है।
इसमें यह बहुत खराब है देश के लिए। यह देश के भविष्य को खोखला करता है। जैसे कि बड़े बड़े एग्जाम एनडीए यूपीएससी अगर इस समय भी होने लगे तो देश का भविष्य तो खोखला हो जाएगा। इससे यूपीएससी ना ही यूपीएससी निकल पाएगा। यूपीएससी जो छात्र गए हैं वो भी अच्छी तरह से नहीं ले पाएंगे। वह छोटे छोटे डिसीजन लेने में उनको संकोच होगा, जिससे और यह मेहनती बच्चों को पीछे ढकेल देता है। बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ। और अभी आपने देखा, हमने कुछ छात्राओं से बात की कि उनके क्या फ्रस्ट्रेशन लेवल्स हैं, उनकी क्या परेशानियां हैं अगर वो नीट परीक्षा देते हैं। अब वो कहीं ना कहीं इस सवाल पर भी अटके हुए हैं कि क्या उन्हें मेडिकल लाइन चुननी चाहिए थी, क्या उन्हें डॉक्टर बनना चाहिए था। आइए जानते हैं हम एक्सपर्ट से भी कि उनकी क्या राय है इस बारे में। हमने जाना कुछ विद्यार्थियों से कि क्या उनकी अपेक्षाएं हैं और किस तरीके से उनको जो नीट है वो असर डाल रही है। आप एक फैकल्टी के तौर पर क्या एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से? हम गवर्नमेंट से ये एक्सेप्ट करते हैं कि इस लेवल का एग्ज़ाम जो IIT JEE हो, नीट हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, इसमें पेपर लीकेज होना ये सीधा सीधी गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट पे नहीं, उन बच्चों के मेंटल माइंड पर भी असर करता है जो बच्चे 2-2 साल अपने घर से दूर रह के या मेहनत करके वहाँ पर पहुँचना चाहते हैं। और इस तरीके का रिजल्ट यदि आएगा तो बच्चों का फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जो मेहनत करने वाले बच्चे वो पीछे रह जाएंगे। और इसके अलावा जिस प्रकार से ये रिजल्ट आया है ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट जो एक्शन ले रही है हम सोचेंगे बिल्कुल फेयर एक्शन ले, ताकि आगे आने वाले बच्चों के लिए एक सपोर्टिव टूल की तरह काम करे, ताकि उनको ये लगे कि उसका भरोसा टूट नहीं रहा है। जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनका हो रहा है सिलेक्शन। जी, इसके अलावा सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसे हर साल इस साल कुल 24 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है। वैसे भी सर हर साल सारे बच्चे तो क्वालिफाई नहीं कर जाते हैं, तो क्या नीट परीक्षा के लिए जिस तरीके की मांग रखी जा रही है कि सारे बच्चों की नीट परीक्षा होनी चाहिए, इस बारे में क्या आपकी राय है? क्या सारे बच्चों की होनी चाहिए, सिर्फ वो बच्चे जो टॉपर्स हैं या जिन लोगों पर लग रहा है कि ऐसे स्कैम पॉसिबल है उस जगह पे? एक बात, जब देखिए, जब ये एग्ज़ाम हुआ है तो जब इसमें पेपर लीकेज का सिचुएशन आया है तो आप ये जस्टिफाई कैसे कर लेंगे कि किसने देखा किसने नहीं देखा? बिल्कुल ये बात आपके समझ, क्योंकि आप तो प्रैक्टिकली देखे नहीं है ना, किसने पेपर देख के पास करा किसने नहीं करा। एनटीए का रही हम ग्रेस दे दिए हैं और यहाँ पर आपका पेपर लीकेज का भी सिचुएशन है। तो सबसे पहले तो आप इस पर आप कंफर्मेशन ले लो कि पेपर लीकेज के कारण हुआ है या एक्स्ट्रा पैसा वैसा दे के कुछ हुआ है। और यदि आप रीनीट करवाते हैं ना तो आपको सबका करवाना है। ये बात हम समझ रहे हैं कि इकोनॉमिकली धक्का पहुंचेगा, लेकिन पब्लिक और बच्चों का ट्रस्ट बनाने के लिए आपको थोड़ा इकोनॉमिकली ये चीज़ लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। साथ ही सर इसी से रिलेटेड सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या रीनीट प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि हमारे देश के करीब 29 स्टेट्स हैं और फिर हर जगह पे, क्योंकि एक ऑल इंडिया लेवल की परीक्षा है, तो क्या ये संभव है प्रैक्टिकली कि सारे बच्चे एक बार फिर से तैयारी करके और फिर से परीक्षा दें? देखिए, सबसे पहला बात तो ये है कि जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहा है, जो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है और कोई बच्चा 3 साल 4 साल 5 साल में जाके क्वालिफाई किया, दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि किसी बच्चे ने 1 साल में किया, इसका मतलब है उसका जो लेबर टाइम है, जो मेहनत करने का टाइम है, वो बहुत ज़्यादा रहा है और वो 3 साल वाले 4 साल वाले को फेस कर रहा है। तो आप जो नीट का जो एग्ज़ाम ले रहे हैं तो कम से कम उन बच्चों का ध्यान आपको पहले रखना पड़ेगा जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। हाँ, बिल्कुल 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 सर। इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या नीट जैसी परीक्षा में ऐसी लापरवाही, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि नीट या जेईई जो परीक्षा है वो एनडीए द्वारा कराई जाती है, तो एनटीए की लापरवाही मानेंगे या सेंटर्स की लापरवाही मानेंगे, या कहाँ से आपको लगता है ये सारे मामले की शुरुआत हुई होगी? ये तो एक्चुअली जांच का विषय है जो कि सुप्रीम कोर्ट को करवाना चाहिए, क्योंकि एनटीए के जो टॉप अधिकारी हैं वो तो जाके पेपर लीक नहीं करवाए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब तक ये जांच सामने नहीं आता है और ये इंडिविजुअल बॉडी और बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी को ये जांच करना चाहिए और जहां लापरवाही है उसको इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए कि आगे फिर ऐसा ना हो। ये एक टास्क हो जाए, एक सबक मिल जाए कि आगे से फिर से ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि बहुत बच्चों का फ्यूचर का सवाल है। बिल्कुल सर। और इससे कभी भी आपको एक अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, तो आप प्रैक्टिकली मेडिकल फील्ड में भी
और टेक्निकल फील्ड में भी स्लिप कर जाएंगे। आपसे अब सर एक सवाल और मेरा रहेगा कि आपके सेंटर से कितने बच्चों ने इस साल नीट क्वालिफाई करा और क्या वो डिजर्विंग थे? नीट क्वालिफाई तो करा है 4-5, लेकिन मेरे यहाँ भी एक बच्चा ऐसा है कि जिसको इस लेवल पर नंबर आया जो कि हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कैसे, लेकिन हम नाम नहीं लेंगे या कुछ भी नहीं लेंगे, लेकिन बच्चा को क्या पता, बिल्कुल सर, बच्चा को नहीं पता इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, वो ना बच्चा को पता ना हमको पता, लेकिन जांच होगी तो सब सामने आएगा। बिल्कुल सर। तो हम उम्मीद कर रहे हैं सरकार के ऊपर कि वो सही तरीके से जांच करवाएंगे और इसकी पूरी तरीके से उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे बच्चों के लिए जो हमारे जस्टिफिकेशन सिस्टम है, जो जुडिशरी सिस्टम है, वो ज़रूर एक न्यायिक और उनके हक में एक फैसला लेगी, क्योंकि ये आखिरकार बच्चों के भविष्य का सवाल है। एक आखिरी मैसेज आपसे चाहती हूँ सर, हमारे सारे नीट एस्पिरेंट्स या सारे बच्चों के लिए जो आप देना चाहेंगे सर। हम बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि बच्चों आप जो है बिल्कुल अपने गोल पर फोकस करो, क्योंकि यदि आप मेहनत करते हो ना, थोड़ा परेशान होगे लेकिन तुमको कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि जो लेबर नेवर गोज इन वैन, चाहे आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, कहीं पर भी पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर, ना प्लेस मैटर करता ना फैकल्टी मैटर करता, सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करता, वो है आपका मेहनत, और आप अपने मेहनत से ही हर चीज़ हासिल करते हो। क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन वही क्वालिफाई करेंगे जिसको कि मेहनत करना आता है और जो अपने आप को टाइम दे रहा है।